पास जो इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है वो 9 रीजन में हम लोग डिवाइड करते हैं। क्यों ज़रूरत आती है? ताकि वो पेन हो हम बता सकें इस रीजन में है, कोई सर्जरी करनी हो उससे बता सकें। और कौन से 2 प्लेन्स हैं, 2 हॉरिजॉन्टल प्लेन है, 2 वर्टिकल प्लेन है। ये दोनों क्या करते हैं प्लेन्स कि जो हमारे पास इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, जो कि किधर से शुरू होती है इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, सब कोस्टल एरिया या हम लोग सब कोस्टल एंगल कह लें, मतलब सब कोस्टल कार्टिलेज के नीचे, मतलब सीफॉइड प्रोसेस से नीचे देखें तो सब कोस्टल एंगल होता है, या सब कोस्टल एंगल कह लें या सब कोस्टल एरिया कह लें। वहाँ से शुरू होता है इंग्वाइनल रीजन में। ये यहाँ पे इस तरह करके इंग्वाइनल रीजन होता है, एंड होता है। वहाँ पे क्या होता है इंग्वाइनल रीजन में? इंग्वाइनल लिगामेंट होता है प्रेजेंट। वहाँ तक होती है इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। अब जो 2 वर्टिकल लाइंस हैं, ठीक है, एक राइट और लेफ्ट वर्टिकल लाइंस भी इसे कह सकते हैं, राइट और लेफ्ट वर्टिकल प्लेन भी इसको कह सकते हैं। और ये किधर से, जो वर्टिकल लाइन है वो किधर से एक्सटेंड होगी? इट विल एक्सटेंड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ क्लेविकल, मतलब मिड क्लेविकल पॉइंट से लेके वो सीधा नीचे आते आते किधर जाएगी? इंग्वाइनल रीजन में जाएगी। मेन किधर जाएगी? मिड इंग्वाइनल पॉइंट में जाएगी, सीधी जाएगी क्लेविकल से मिड में जाती है सीधी इंक्वाइनल पॉइंट में। मिड इंक्वाइनल पॉइंट किधर से किधर तक होता है? इट एक्सटेंड फ्रॉम द इंटीरियर सुपेरियर स्पाइन टू प्यूबिक सिम्फिसिस। अब मिड इंक्वाइनल पॉइंट और मिड पॉइंट ऑफ इंक्वाइनल लिगामेंट में क्या डिफरेंस है? मिड पॉइंट ऑफ इंक्वाइनल लिगामेंट में ये डिफरेंस है कि जो इंक्वाइनल लिगामेंट होता है वो इंटीरियर सुपेरियर स्पाइन से प्यूबिक ट्यूबरकल तक आता है, तो उसका वो मिड बनेगा। अब मिड इंक्वाइनल पॉइंट की क्या सिग्निफिकेंस है कि मिड इंक्वाइनल पॉइंट के नीचे देखें तो हमारे पास एक्सटर्नल इलिक आर्टरी होती है एब्डोमेन में, और ये एक्सटर्नल इलिक आर्टरी बाद में फेमोरल आर्टरी बन जाती है जब ये लोअर लिम्ब में जाती है, मतलब लेग में जाएगी। और अगर हम लोग पल्सेशन फील करना चाहते हैं तो लोअर फेमोरल आर्टरी की, तो पल्सेशन जो फील होंगी 1 सेंटीमीटर बिलो द मिड इंक्वाइनल पॉइंट। ये सिग्निफिकेंस है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन कौन सी? ट्रांसपाइलोरिक प्लेन जो एट द लोअर बॉर्डर ऑफ L1 वर्टिब्रा, नॉट T1, L1। दूसरा जो होता है वो होता है ट्रांस ट्रबैकुलर प्लेन, इट इज़ प्रेजेंट एट द अपर बॉर्डर ऑफ द L5। कुछ सर्जन ट्रांसपाइलोरिक को यूज़ नहीं करते, सब कोस्टल प्लेन को यूज़ करते हैं। तो सब कोस्टल ऊपर होता है, नहीं नीचे होता है, इट इज़ लिटिल लोअर देन द ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, इट इज़ प्रेजेंट एट द L3 वर्टिब्रा। ठीक है, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन एट द लोअर बॉर्डर ऑफ L1, L3, L5 अपर बॉर्डर। अब ट्रांसपाइलोरिक प्लेन किधर से किधर तक होते हैं? ठीक है, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन हमने लाइन लगानी है तो किधर से लगाएंगे? जुगुलर नॉच और प्यूबिक सिम्फिसिस का मिड ले लें, ठीक है, या ज़ीफॉइड प्रोसेस ऑफ अम्बिलिकस। हम सिर्फ ये याद करते हैं, जुगुलर नॉच जो नेक में और जो प्यूबिक सिम्फिसिस है इसका मिड ले लो, ट्रांसपाइलोरिक बन जाएगा जो कि लोअर बॉर्डर ऑफ L1 वर्टिब्रा में होगा। ये तो हम लोगों ने पोस्टीरियरली बताया ना कि ट्रांसपाइलर। अगर इंटीरियरली लेना है तो फिर ये किधर बनेगा? एट द सिक्स्थ, एट द ट्रांसपाइलोरिक प्लेन क्रॉस द पाइलोरस ऑफ स्टमक। स्टमक के पार्ट होते हैं ना, कार्ट एक पार्ट, नीचे पाइलोरस पाइलोरस पार्ट जो होता है वो नीचे होता है जब स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब ड्यूडेनम में कन्वर्ट आगे होता है। तो इंटीरियरली इट इज़ पासिस टू द टिप ऑफ 9 कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। और जो ऑर्गन्स होते हैं जो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन से गुजरते हैं, जो कि ट्रांसपाइलोरिक प्लेन L1 वर्टिब्रा, लोअर बॉर्डर ऑफ L1 वर्टिब्रा में होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन गुजरते हैं? फर्स्ट ट्रांसपाइलोरिक है तो सबसे पहले पाइलोरस ऑफ स्टमक, ठीक है। दूसरा ड्यूडेनम, ड्यूडेनम गुजरता है,
पाइलोरस ऑफ स्टमक, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, नेक ऑफ पेनक्रियास, हाइलम ऑफ किडनी, और जो कि हमारे पास एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड होता है जो कि होता है कोनस मेडुलरिस, वो भी हमारे पास नज़र आता है हमें जब L1 वर्टिब्रा को हम लोग रिमूव करें। क्योंकि पोस्टीरियर साइड से देखें ना, वर्टिब्रा किधर है, पोस्टीरियर साइड पे। पोस्टीरियर साइड का जो हमारे पास L1 वर्टिब्रा है उसको रिमूव करें तो कोनस मेडुलरिस नज़र आएगा। और फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर भी हमें ट्रांसपाइलोरिक प्लेन में नज़र आता है। कौन कौन से होके कंटेंट, अब ये एक बात देखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस डायग्राम को गौर से देखें। ये हमारे पास ऊपर से वर्टिकल प्लेन आ रहा है जो कि क्लेविकल के मिड से आ रहा है, और ये नीचे कहाँ तक जा रहा है, मिड इंक्वाइनल पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है। और ये देखिए, ये जो लाइन आ रही है ना हॉरिजॉन्टली, ये आ रही है ट्रांसपाइलोरिक L1 वर्टिब्रा, ये राइट साइड पे है, राइट साइड। और जिस पॉइंट पे ये दोनों मिलते हैं ना, आपस में जंक्शन होता है, मतलब ट्रांसपाइलोरिक प्लेन और वर्टिकल प्लेन जो ऊपर क्लेविकल से आ जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो पॉइंट होता है टेंडरनेस ऑफ द गॉल ब्लैडर। जब इन्फ्लेमेशन होती है कोलिसिस्टाइटिस, जब इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर होती है तो जो पेन होता है गॉल ब्लैडर का वो इस जगह पे फील होता है जहाँ पे जंक्शन होता है, और इसको कहते हैं मॉर्फी साइन। एंटीरियरली ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, एंटीरियरली, क्योंकि पोस्टीरियरली, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, ये तो एंटीरियरली बन रहा है ना, पोस्टीरियरली लोअर बॉर्डर ऑफ L1 वर्टिब्रा होता है, तो जो एंटीरियरली होता है वो जो प्लेन होता है वो पास करता है 9th कोस्टल कार्टिलेज से, टिप ऑफ 9 कोस्टल कार्टिलेज, and from above when vertical plane come down they meet, this point is the tenderness of the gallbladder inflammation, it is called Morphy sign। और ये जो पेन होगा हमेशा राइट साइड पे होगा। अब एक और डायग्राम है जो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन है, ये देखिए, ये जो एरो शो कर रहा है ना, ये यहाँ पे सीधा, ये क्या शो कर रहा है, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन से स्ट्रक्चर वो क्या है, फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर। ये क्या है, ये देखिए, ये जो सीधी लाइन है ना, ये क्या शो कर रही है, ये L1 वर्टिब्रा का लोअर बॉर्डर, मतलब ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। ये क्या है, नेक ऑफ पेनक्रियास, इससे पास कर रहे हैं डायग्राम में। अब इसको डायग्राम में देखें, अब हम कहते हैं हाइलम ऑफ किडनी। हाइलम क्या होता है, हाइलम इज अ पॉइंट वेयर द नर्व्स या वेसल्स इंटर और लीव, नहीं वो तो रूट होता है, सॉरी। हाइलम होता है डिप्रेशन इन द किडनी, ये देखिए डिप्रेशन है यहाँ से, क्योंकि जो नर्व और वेसल आ रही है और जा रही है, देखें। अब इसको ये L1, L2, L3, L4, L5 नीचे आ जाता है सैक्रल, नंबर पे आ जाता है सैक्रल। तो जो L1 वर्टिब्रा है उसके देखिए लोअर बॉर्डर पे हाइलम ऑफ किडनीज पास कर रहे हैं, और ये देखिए लास्ट पार्ट द एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये हम लोगों ने L1 वर्टिब्रा है, L1 वर्टिब्रा, क्योंकि हमने कहा है ना कि ट्रांसपाइलोरिक प्लेन लोअर बॉर्डर ऑफ L1 वर्टिब्रा, तो इसको रिमूव कर दिया, L1 वर्टिब्रा को रिमूव किया तो L1 नीचे नज़र आया, ये जो नज़र आ रहा है ना, लास्ट पार्ट ऑफ द, लास्ट नहीं, इट इज सीन आफ्टर रिमूविंग L1 वर्टिब्रा, इसको रिमूव किया गया, इट्स कॉल्ड कॉर्नस मेडुलरिस, द एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है।